हाँ बच्चों चले जाए। यस सर। बताओ बेटा कल जो पढ़ाया गया कोई डाउट है? नो सर। तो कल हमने आपके साथ बातचीत करते हुए बाइंडिंग एनर्जी को जान लिया है। यस सर। सही है ना? यस सर। और ये जान लिया है कि अगर उपग्रह गति कर रहा है यस सर। तो घूमते हुए स्थिति में उसके पास कुल कितनी एनर्जी रहेगी। यस सर। और आप पढ़ लिए कि -1/2 हाँ ऐसे ही पढ़िए, ऐसे ही पढ़िए, नहीं तो फिर हमने कहा ना कि अब आप पनिशमेंट के पात्र हो जाएंगे, तो ऐसा मत करिए। और फिर कल आपने पढ़ा बाइंडिंग तो वही प्लस हो जाएगा। यस सर। अब कोई दिक्कत नो सर। अब आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब उपग्रह लॉन्च किया गया तो उस उपग्रह का वेग क्या होगा, यानी कितने वेग से फेंका जाएगा। यस सर। ये कैसे गणना करेंगे। यस। और दूसरे कि वह जिस भी ऊंचाई पे चला गया उस ऊंचाई को कैलकुलेट कैसे करेंगे। यस सर। तो उपग्रह का प्रक्षेपीय वेग एवं प्राप्त ऊंचाई लिखो द प्रोजेक्टाइल मोशन एट हाइट ऑफ द सैटेलाइट, द प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी या प्रोजेक्टेड वेलोसिटी कुछ भी लिख सकते हैं एंड हाइट ऑफ सैटेलाइट। ठीक है बेटे। यस सर। अब आओ पहले पूरी कंडीशन समझो। देखो बेटा ये तुम्हारी पृथ्वी है। यस सर। और इस पृथ्वी का केंद्र वो है जहाँ उसका समस्त द्रव्यमान है। और ये पृथ्वी का और इस बिंदु ए से अब ये देखो ये उपग्रह ले लिया और इस उपग्रह को लॉन्च करने हैं। इस उपग्रह का द्रव्यमान और अब हम इसे भी वेग से जा रहे हैं उसे प्रक्षेप करना। तो अब ये इस वेग से लॉन्चिंग होने के बाद सतह से लगभग ऊपर किसी बिंदु B पर पहुंच गया और यहाँ पहुंच कर हमारा ये उपग्रह जो द्रव्यमान का है कक्षा में देखो ये परिक्रमा बच्चों। तो अब हमको बताना है कि आपने यहाँ से जब लॉन्च किया तो इस उपग्रह का वेग कितना था। हाँ बेटा भी तो माने है ना, वही भी निकालना है। आज जो युवराज फार्म में है और आज सो भी नहीं रहा है, तो इसके लिए एक बार ताली हो जाए। अब यहाँ से जो है लॉन्च हुआ तो देखिए एक ऊंचाई पर पहुंच गया। तो हम लोग का क्वेश्चन ये था कि वेलोसिटी कितनी होगी और जिस ऊंचाई पे गया उसकी गणना। ठीक है ना सर। So these 2 points we have to find out. अब लेट कंसीडर। अब जो हिंदी बोले इंग्लिश में कह रहे हैं। Let us suppose that this is my earth, which center is O, mass is mi and radius is r. A satellite which mass is m is just projected from the surface of Earth from point A by a velocity. And then it arrive up to the surface and its height. Then it just establishes its own orbit and moves around the Earth.
So now we have to calculate by which velocity it was thrown. Yes, sir. And second, how much height will be carried by it. ठीक है? Yes, sir. तो ये दो बातें हमें कैलकुलेट करनी है। Yes, sir. तो क्या आप तैयार हैं? Yes, sir. तो आइए पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए तो डेरिवेशन करते हैं। Yes, sir. बताइए अभी हमें पिछले दिन समझाया गया कि अगर आप कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे Yes, sir. और वो वहाँ घूम रही है तो उसके पास गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है। Yes, sir. पहले पता तो करो बेटा कि सतह पर इसके पास कितनी ऊर्जा है। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. यानी जब यहाँ लॉन्च करना शुरू किए तो उस समय गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कितनी थी? Yes, sir. अब ये जो चाहते थे Yes, sir. तो अब इसके पास कितनी ऊर्जा हो गई? Yes, sir. और आप कहते हो कि ऊर्जा का विनाश नहीं होगा। तो अब जब कि ये जो ऊर्जा है वो गुरुत्वीय स्थिति जो है Yes, sir. और इसी ऊर्जा से ये घूम रहा है, गिर नहीं रहा है। Yes, sir. आई एम इंडिकेटिंग आदित्य जो कल आप सवाल कह रहे थे। आदित्य कभी कभी बढ़िया सवाल पूछता है आकर के, तो उसी को मैं इशारा कर रहा हूँ क्योंकि हम हर बच्चे को बोले हैं कि जो आपके माइंड में उल्टा सीधा कुछ भी आए हमेशा इंट्रोगेट करिए, बातचीत करिए। कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है पूछिए आगे, बैठना नहीं, बैठ गए और न्यूमेरिकल नहीं टच किए, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको कुछ नहीं आएगा फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाने से पूरा प्रिंसिपल क्लियर हो जाता है। और जब आप न्यूमेरिकल नहीं लगाओगे तो इतिहास बन के रहेगा और वो आपके बस में नहीं होगा। कंपटीशन को छोड़ ही दो, वो आपके 12-11 पास भी नहीं कराएगा। इसीलिए न्यूमेरिकल सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चा जितना ध्यान से डेरिवेशन सीखा है, अब तो वीडियो भी बन रहा है, जब भी देखना हो देखो, उतना प्रैक्टिस कर लो तो तुम्हारा सवाल पढ़ते पढ़ते बता देगा कि ये फला फार्मूला लगेगा। ये चीज है। तो देखो बेटा, जब हमने यहाँ लॉन्च कर दिया तो अब यहाँ पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा बदल गई। तुमने देखा होगा पढ़ाने के बाद मैं यहाँ पर बता रहा था। बेटा जब सतह से ऊपर जाओगे ना तो न ये मास बदलेगा ना पृथ्वी का मास बदलेगा। इसलिए गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा सीधे दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा और दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा यानी कि ये ऊर्जा ज्यादा है और ये ऊर्जा कम है। तो आखिर ये ऊर्जा गई कहाँ? गई कहीं नहीं, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता। यही ऊर्जा में जितना अंतर आया वह गतिज ऊर्जा में बदल गई। उसी ऊर्जा से ऊपर गया दिमाग में। कोई डाउट? कर लिए? माना एक द्रव्यमान का एक उपग्रह ठीक है बेटा? एक उपग्रह ही वेग से प्रक्षेपित किया जाता है और h ऊंचाई पर पहुंच। अब तुम लोग ये जो मैं ये सब लिखवाता हूँ तुम लोग अपने से लिखना सीख जाओ, क्योंकि यही सबसे देख रहे हो अब डेरिवेशन में सही चलता है। पहले यहाँ का लिखा तो कितनी ऊंचाई पर पहुंचाए वहां का लिखा और दोनों के अंदर कितनी ऊर्जा में ह्रास गया वो कैलकुलेट कर लो, क्योंकि वही ऊर्जा इसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए जाता है।
दिक्कत हो रही है? नो सर। जिसको कम समझ में आ रहा है उसको एक उदाहरण देता हूँ। तुम घर से चले थे, जेब में 100 रुपए लेके, यस सर। तो तुम्हारी टोटल एनर्जी देखो, जेब में रखे हो तो पैसा भाग नहीं रहा है, गति नहीं कर रहा है, स्थिर है। यस सर। तो ये पोटेंशियल है। यस सर। और बस में बैठ गए, यस सर। और बस वाला ने 20 रुपया तुमसे भाड़ा लिया, यस सर। और ले आके चंदौली छोड़ दिया। यस सर। तो बोलो अब जेब में कितनी ऊर्जा बची? 80। कितनी की कमी आई? 20। गई कहाँ? भाड़ा में खर्च हो गई। यस सर। क्या वो भाड़ा गति अवस्था वाली थी? यस सर। वो गति करवा के ना यहाँ पहुँचाया। यस सर। यानी कि जो 100 माइनस 80 20 कमी आई, वो 20 कहीं गई हुई नहीं, वो तुमको गति करा के यानी कि गति ऊर्जा जो 20 रुपया बदला है वो वही कमी है। अब समझ में आ रहा है? ये 100 रुपया था, 80 वही 20 रुपया से ले जा रहा है। यही मैंने उनके लिए समझाया, जिनको बिल्कुल याद नहीं रहता उनके लिए। और जिनको याद है तुमको पता है ऊर्जा का लॉस नहीं होता, एनर्जी doesn't loss, energy always turn from one form to another form। ठीक है? क्लियर है ना? हाँ। अपना ड्रेस सही करिए, नहीं तो रुक जाएंगे। आप लोग का स्कूल का जो स्वेटर है वो मैरून कलर का है, और ट्रैक है नहीं सर। तो ये रुक जाना, रुकने दीजिए, गाइडेंस कर रहा है ना। अच्छा बोलिए, समझ में आया? तो क्या करें बेटा, यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं। अभी कांसेप्ट समझने में दिक्कत है? क्या करने वाले पता चलिए। बिंदु A और अब इससे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A। और कल का पढ़े बिंदु यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब पर तो देखो आप लोग इतना में इतना ऐड हो गया। ये मैंने बिना समझाए ही कितने बोलते हैं, तो पहले एक तो अरविंद भी अस्पताल में है, वो हमारा हमारा जान है। हाँ चले गए। तो अब देखो बेटा, अब ये तो कम हो गया है ना, तो अब इसमें से इसको इसलिए ऊर्जा में आई कमी। इसलिए ऊर्जा में आई बोलो घटा दी। बताओ, आप पहले चैप्टर में पढ़े हो कि किसी के अंतर को डेल से या डी से शो किया जाए? बताओ, क्या इसको प्लस पहले माइनस भाग में लिख सकते हैं? क्या बात है, फार्म में कल का डर काम कर रहा है। हाँ तो ठीक है, डर भी अच्छी चीज है, बिना डरे भी लोग नहीं पढ़ते। हाँ, डर के आगे जीत है। ठीक है जी है भाई।
अब बस कॉमन हो जाए। Yes, sir. ऊपर वाला ही केवल कॉमन। Yes, sir. हाँ, अब आप कह रहे थे कि ऊर्जा में यही जो कमी आई है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा कह रहे हो? कंफ्यूजन हो गया। तो लिख देते हैं। ऊर्जा में आई यही कमी, परिवर्तित हो जाती है, हो जाती है। इसलिए डेल यू बराबर तो बोलो ये उठाने आप कब कर लें? और आप तो जानते हो ये नेगेटिव ही होती है। तो अब बोलो यहाँ से आई जबरी कहाँ में है? तो यहाँ बोलो 1 बच गया। एच बाई क्या ये आ रहा समझ में? अब बोलो काइनेटिक एनर्जी में तो जो गति करके गया है उसका मास अब बोलो EM से अब बताओ भाई देखो बराबर अब बताओ पिछले दिनों में पढ़े हुए हो कि गुरु स्मॉल v और कैपिटल V में क्या संबंध होता है? देखो कहीं दर्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये जनाब है। बोलो इनको हटाओगे h 1 प्लस और 2 का पीरियड बड़ा आप देख निकालने चले थे ना? आ चुका है? E is equal तो आप जिस उपग्रह को लॉन्च किए हो उसको पहुंचाने के लिए कितने वेग से फेंकना चाहिए? इस उत्तर से निकालोगे। जहाँ ये आपके जेब में है और यच कितनी ऊंचाई ले जाना है ये ये तो अभी भरी दिया। ये भी आपके कितना जल्दी कितना 6400 मीटर। अरे मीटर नहीं देखना किलोमीटर। अब ठीक है ना? खुशी बढ़िया काम कर रही है, थोड़ी घबरा रही, खुशी में घबरा रही। तो आ रही है बेटा 6400 किलोमीटर यानी 6400 किलोमीटर। अब तो प्रॉब्लम नहीं है। अब तो एक बता ही रखो। एक केस अगर कोई वस्तु अनंत तक ले जाए
इसका मतलब उसकी ऊंचाई अनंत हो गई। यस सर। हाँ देखो भाई, तो तुम लोग के सवाल ये है किताब में, इसीलिए मुझे याद आ गया, तुम सोचे नहीं बता दें कि यदि h इज इक्वल टू अनंत, इसका समझ में आ गया? यस सर। कि अगर वो उपग्रह या कोई भी पिंड कहाँ ले जाएगा? अनंत ऊंचाई पे ले जाएगा। यस सर। तो if h स्टैंड फॉर इनफिनिट। यस। तो बताओ क्या होगा? v इज इक्वल टू 100 2gh इनफाइनाइट अपॉन r। यहाँ h का वैल्यू रख दोगे यस सर। इनफाइनाइट। यस सर। ठीक है? यस सर। इनफाइनाइट में आप किसी से भी भाग लेते हो तो जानते हो शून्य मार्ग। यस सर। और एक में शून्य जोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। यस सर। तो यही बच जाएगा। यस सर। तो इसलिए क्लियर हो गया? यस सर। तो बेटा ऐसी स्थिति में आप वेलोसिटी की गणना कर सकते हैं। सूत्र से करें। यस सर। ठीक है? यस सर। अब आ जाओ ऊंचाई निकालते हैं, क्योंकि हमारा दो हेडिंग था ना। यस। एक हेडिंग और थी ना कि ऊंचाई भी बता दीजिए। यस। तो चलिए ऊंचाई निकालना बताते हैं। अगर आप किसी वेग से फेंक रहे हो तो कितनी ऊंचाई तक वो जाएगा? तो आइए ऊंचाई निकालना बताते हैं। ये ऊंचाई की गणना करनी, कैलकुलेशन ऑफ हाइट। बताइए आपको ये फार्मूला पता हो चुका है ना? यस सर। ये आपको पता है, यस। लिखेंगे we know that बोलिए a square is equal to 2gh 100 r। बताओ ये पूरा कर दिया? यस सर। तो a square प्लस a square h बटा i is equal to 2gh। और आपको ऊंचाई चाहिए। यस सर। ये हुई है इसका ट्रांसफर करिए। यस सर। 2gh अब ये इसका मान लेंगे। यस सर। तो बोलिए अब बोलिए h अब बोलिए ये पूरा कर लें। यस सर। तो h बराबर v स्क्वायर r यस सर। यस सर। तो बेटा की सूत्र से weightlessness in satellite
देखो बेटा, अभी कल भी बात हो रही थी कि भार का मतलब द्रव्यमान मत निकालिए। पृथ्वी किसी भी वस्तु को जितने बल से अपनी ओर खींचती है उसे हम भार या भार बल कहते हैं। और भार बल को हम W से डिनोट करते हैं और वो होता है energy। अभी कल नहीं होता। अब हम आपको आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले घर्षण नाम का चैप्टर पढ़ा चुके हैं और उसी चैप्टर में आपको बताए थे कि बेटा आपको अपने भार का अनुभव कब होता है और कब अनुभव नहीं होता है। तो आपको जरूर याद होगा, आप उसके समय नहीं बर्बाद करेंगे। कई लोग के चेहरे से महसूस है कि कुछ भी याद नहीं है। तो आपको बताए थे कि जब अभिलंबों प्रक्रिया बल हम पर लगता है तभी हमें अपने भार का अनुभव होता है, और यदि हम पर अभिलंबों प्रक्रिया बल ना काम करे, शून्य तब भार का अनुभव नहीं होता। और इसी से हमने आपको उस कार्ड को डील किया था कि आप ऊपर से पूछते हो तो जब तक टकराते नहीं तब तक आपको अपने भार का अनुभव नहीं होता। यह क्या कारण है कि लिफ्ट में रस्सी टूट जाती है तो लिफ्ट में बैठे हुए लोगों को या सवार लोगों को अपने भार का अनुभव नहीं होता है। अब वही चीज यहाँ है। वो क्या है? उपग्रह में भार नहीं था। यानी जो लोग उपग्रह में जा रहे हैं या उपग्रह के अंदर बैठे हुए, जैसे अभी इस समय आसमान में फंसी हुई है सुनीता विलियम्स। तो आप लोग अगर कभी टीवी पर समाचार देखते होंगे और उसमें वो दिखा रहा हो तो देखना वो लोग केबिन के अंदर हवा में तैर रहे हैं। क्योंकि हम आपको कई बार बताएं कि अगर यहाँ ग्रेविटी 0 होती तो हम भी खड़े नहीं होते और आप तब क्या होता? अगर ये 0 ग्रेविटी होती तो हम लोगों को इस दीवार में हुक लगाना पड़ता, जैसे गाय भैंस को खूंटा बनाता है। ध्यान से सुनिए। अब ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो लोग अंतरिक्ष में जा रहे हैं सैटेलाइट में, वो जब सैटेलाइट से बाहर निकलते हैं तो कमर में बेल्ट बांधा रहता है और उसे वो अपने स्काई लैब में बांधे रहते हैं, नहीं तो अंतरिक्ष में खो जाएंगे, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। उसी तरह आप ऐसे कल्पना करो, ये क्लासरूम एक स्काई लैब है और इसमें ग्रेविटी नहीं लग रही है, तो हम यहाँ नहीं होते, आप वहाँ नहीं होते, हम लोग तैर रहे होते। तो ऐसे नहीं होते, ऐसे जैसे पानी में तैरा जाता है और कमर में हम सबके बेल्ट लगी होती और उस बेल्ट से डोरी यहाँ बंधी रहती और हम भी तैर के पढ़ा रहे होते और आप भी बैठ के तैर के लेते और आप लोगों का खूंटा इधर होता, हमारा सीटा उधर होता। बस समझ लीजिए। अब इसका अनुभव कराने के लिए और बात कर रहे हैं। जैसे आपने पानी जमीन पर पिया होगा तो कभी आप गिलास मुंह में लगा के पीते हो और कभी कभी देखे होंगे तो कुछ लोग ऐसे पीते हैं। या अगर आपको मिठाई खानी है तो दिखा के खानी है कि देखो देखो हम गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो आप ऐसे करके स्टाइल में और वो मुंह में आ जाता है। सोचो कि क्या हम अंतरिक्ष में हैं और या उपग्रह में बैठे हुए हैं और वहां भी इसी स्टाइल में गोलगप्पा खा लें, गुलाब जामुन खा लें, पानी ऐसे करके पिए, आ जाएगा मुंह में। जैसे आप कर रही हो वैसे वो गुलाब जामुन भी करेगा। जैसे आदत बनी ही है, इसीलिए जानते हो
जब यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना होता है ना, तो उनको 90 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे तुम लोग को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम हैबिचुअल आदत में हो कि हम ऐसे बैठेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन तुम्हारी आदत तो वो है नहीं तैरने वाली, इसलिए 90 दिन तक उनको गहन प्रशिक्षण में रखा जाता है और जीरो ग्रेविटी का एरिया बना के उनको नेचुरल व्यवहार करना सिखाया जाता है। नहीं तो तुम्हारी आदत ऐसे बैठने सुनने खाने पीने की बनी हुई है और वहाँ ऐसा वातावरण नहीं है, तो उस वातावरण में बड़ी दिक्कत होगी। तो बिना प्रैक्टिस के, बिना अभ्यास के कैसे? इसलिए 90 डेज की ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग में वो लोग हाई एनर्जी का भोजन लेना, कम खाना खाना। जैसे यहाँ तुम लोग एक थरिया भात खाते हो, वहाँ एक थरिया नहीं खाना है। सोचो का जैसे हमारे तुमको तो थोड़ी बताई थी, वैसे हम नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन सवाल में आया है ये हमारे हिंदी में तो बता दें, क्योंकि ये सब कारण और कंडीशन में आता है, इसलिए बगैर तिलांची नहीं बताया, नहीं तो बड़ा लंबा हो जाता है। तो तुम लोग थोड़ा सा इसको समझ लो। देखो पहले तो ये समझ लो, मैं पूरी ही बतिया समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर तुम हो तो तुम्हारे ऊपर वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है और सांस ले रहे हो, तो फेफड़े में हवा भरने से जब वो हवा ब्लड वेसल हीमोग्लोबिन कैरी करके सेल में ले जा रही है, पूरे शरीर में अंदर हवा भर जा रही है और हवा यानी गैस हर दिशा में दबाव डालती है। तो जितना अंदर से हवा हमारे त्वचा पर दबाव डाल रही है, उतने दबाव बाहर से, यानी ये शरीर है, इसके अंदर हवा भरी हुई है, जितना हवा हमारे त्वचा पे डाल रही है उतने ऊपर से हवा डाल रही है, बगल से डाल रही है, उधर से डाल रही है और दोनों दबाव बराबर और बिल्कुल ठीक है, तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देगा है। इसलिए हमको वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं हो रहा। लेकिन जहाँ हम भेज रहे हैं वहाँ हवा है ही नहीं है, तो बताओ सांस तो लेना होगा ना, तो बाहर वाला नहीं है, अंदर वाला है। तो बताओ ऐसे में जब बाहर दबाव नहीं होगा तो बताओ अंदर वाला दबाव डाल देगा और ये भी पूरा ब्लड वेसल फट जाएगा, शरीर ये फट के मर जाओगे तुरंत, छटपटा के। इसीलिए उन अंतरिक्ष यात्रियों को एक स्पेस सूट पहनाया जाता है और उस वो दुनिया का सबसे महंगा स्पेस सूट है। एक स्पेस सूट बनाने में 1 अरब रुपया लग जाता है, तनी मनी रुपया नहीं लगता है। दुनिया का इतना महंगा सूट कोई नहीं, करोड़ों रुपया लगता है। अगर डॉलर में बता रहा हूँ तो डॉलर में लगता है, रुपया में टर्न करोगे तो अरबों रुपये हो जाएंगे। तो वो जो सूट है, वो सूट की क्या विशेषता है? तो देखना, वो सूट एक प्रकार का कवच है और उसके अंदर में ये डिवाइस है जो अंदर में इतना वायुमंडलीय दबाव पैदा करती है जितना हमारा शरीर कहता है। और तुम्हें पता ही है, 9-10 पढ़ के आए हो कि वायुमंडलीय दाब 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगता है, जिसे 76 सेंटीमीटर पानी का दाब या एक वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। तो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये सब तुम्हें नहीं आता है तो नोट्स पढ़ डालो, क्योंकि यहाँ उसका एप्लीकेशन है, यहाँ यूज करना है। तो इतना वायुमंडलीय दाब लगता है, इतना दाब वो सूट पैदा करता है। तब वो आदमी उसको पहन लेगा तो अब वो ऐसे अनुभव करेगा जैसे पृथ्वी पर है, नहीं तो उसका फट जाएगा, मर जाएगा। क्लियर हो गया? दूसरा, पृथ्वी पर हम रहते हैं तो हम ज्यादा खाना खाते हैं और उसमें एनर्जी हमको जितना खाना खाते हैं उतना नहीं मिलती।
इसलिए हम पर डे 2 टाइम या 3 टाइम जाके फीकल मटेरियल मल पदार्थ शरीर के बाहर निकालते रहते हैं। और आप देखे होंगे आपके साथ भी होता है कि आप 2 टाइम कम से कम तो शौच करने जाते ही हो, और कभी कभी ज्यादा खा लो तो 2 से ज्यादा बार जाते हैं। और अगर खा लिए ज्यादा अनपच हो गया तो लूज मोशन हो गया। हाँ, ये हंसने दर्शन आप साइंस के बच्चे हैं, हंसिए नहीं, माइंड को समझिए, क्योंकि दैनिक चीजें हैं, इस पर हंस के कैसे आप बात करेंगे। तो बेटा ये हो रहा है। अब आप बताओ, जब जब आप लैट्रिन करने के लिए जाते हो तो अपने मस्त उतारते हो, वहाँ क्या ऐसी सुविधा है क्या? इसीलिए तुम्हें अपने वो जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग में तुमको कैसा भोजन मिलना चाहिए? कमांडो वाला भोजन। जैसे कमांडो होते हैं, देखोगे स्लिम बॉडी लेकिन बहुत तेज, वो तुम्हारी तरह 2.5 किलो नहीं खाते। उनको जो डाइट दी जाती है वो डाइट ऐसे दी जाती है कि उनको रात भर जागना हो तो जग जाए, पानी में ड्यूटी देना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आसमान में ड्यूटी देना है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनको हाई कैलोरी का फूड दिया जाता है, अर्थात भोजन की क्वांटिटी कम रहती है और एनर्जी ज्यादा। इसलिए आप में से 7 लोग न जानते हो, सारे कमांडो को सौंफ खिलाया जाता है। तो आप इस बात को पहले जानो। तो ऐसी उनकी भी ट्रेनिंग होती है, और उनको चावल दाल सब्जी बैठ के नहीं खाना है। 1 चम्मच उन्होंने फूड ले लिया और उससे उनको उतनी एनर्जी मिल गई जितना आपको यहाँ मिलती है। तो ऐसे के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि पहले उनका खाने पाने का तरीका चाहिए। अब जब इतने खाएंगे, जैसे आप ना खाएं तो दोनों टाइम लैट्रिन नहीं जाना पड़ेगा, तो ऐसे उनको खाना कम दिया गया, एनर्जी ज्यादा मिली, तो उनको बार बार शौच करने नहीं जाना है। क्लियर हो रहा है? अब सवाल है कि उनको भोजन क्या हमारी तरह दिया जाता है? तो नहीं, उनको भोजन और न ठोस के रूप में दिया जाता है। जैसे कोलगेट पेस्ट है, कोलगेट पेस्ट के अंदर जो पेस्ट है देखे होंगे सेमी सॉलिड है, दबाओगे तो निकलेगा, ना कंप्लीट लिक्विड है ना कंप्लीट सॉलिड है। तो वैसे पेस्ट बनाया जाता है और उस पेस्ट को मुंह में लेकर ऐसे निचोड़ लेते हैं, और अगर आप सोचें कि ऐसे करके खाएं तो ये यहीं पर मुंह में क्योंकि वहाँ कंडीशन वेटलेसनेस की है, यानी भार अर्थात पृथ्वी वहाँ खींचिए नहीं रही, और जो खींच रही है उससे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जा रहा है, और जिसको भी अभी केंद्र बल में लेगा आप समझ रहे हैं? और यहाँ हम ऐसे छोड़ रहे हैं तो ग्रेविटी पृथ्वी खींच रही है, और उसकी दिशा नीचे की ओर है। और उस नीचे में मुंह आ गया तो मुंह में जाएगा, नहीं जाएगा तो जमीन पे गिरेगा। ऐसा होता ही है ना? तो इसीलिए इस पर सवाल करने का कि अंतरिक्ष यात्रियों को भोजन विश्व रूप में दिया जाता है, तो हम कहेंगे पेस्ट के रूप। कैसे खाते हैं? तो मुंह में डाल के निचोड़। ऐसा क्यों? तो बताएंगे क्योंकि उपग्रह में भार की लगा होती है, इसलिए भार न लगने से वो मुंह में नहीं जाएगा। ठीक है? और हम सिद्ध कैसे करेंगे कि भारहीनता है? तो आप तो घर्षण में पढ़ चुके हैं कि जब हम पर अभिलंबवत प्रक्रिया बल लगता है तब हमें बल भार का अनुभव होता है, और जब भार का अनुभव नहीं होता तो तब नहीं होता जब अभिलंबवत प्रक्रिया बल शून्य होता है। जैसे आप ऊपर से गिर रहे हो तो देखिएगा, आप गिर रहे होंगे तो आपको हल्का, आपको अपने भार का अनुभव ही नहीं होगा। जैसे ही आगे जमीन पर टकराएंगे, बताओ प्रक्रिया बल लगते ही आपको अनुभव होगा, आपका गोड़ टूट जाए, हाथ टूट जाए, कुछ भी हो जाए। क्या टकराने के पहलुओं गोड़ हाथ अलग अलग हो जाते हैं?
कुछ नहीं होता क्योंकि आपको भार का अनुभव नहीं होता। इसलिए कि अविलंब और प्रत्यय नहीं लग रही है। Yes. जब टकराए तब ना विलंब लगती है। Yes. अब जान गए आप? Yes. आप चलिए डराइव किए जाए तो पहले डेफिनेशन तो आई ना, उसे लिखना हो तो फिर लिखिए। जब किसी भी व्यक्ति को अपने भार का अनुभव नहीं होता, when a person doesn't feel its own weight force, हो गया? जब किसी व्यक्ति को अपने भार का अनुभव नहीं होता। तो यही अवश्यकता भारहीनता कहलाती है। So this state of body is called weightlessness. भारहीनता आ गया बेटा? और अभी मैंने मैथमेटिकली बताया कि भारहीनता कब नहीं, वो भारहीनता कब लगती है जब अविलंबोत प्रक्रिया तो आप उसमें ये भी लिख लें, अर्थात अविलंबोत प्रक्रिया शून्य। ठीक है ना? अब आइए, अब हम आपको जा रहे हैं डेराइव। देखिए ये देखिए आपकी पृथ्वी है जिसका केंद्र O है और सारा मास यहाँ है। हाँ, आराम से देखिए, ना आए तो तुरंत पूछ लेना। दिस इज माय अर्थ which center is O and mass is M। और अब बताओ, हमने उपग्रह लॉन्च किया है। Yes, sir. और इस उपग्रह में देखो पृथ्वी के केंद्र से R दूरी पर ये देखो हमने एक उपग्रह लॉन्च कर रखा है। Yes, sir. और ये उपग्रह जिसका मास M है वो इतनी ऊंचाई पे जा करके पृथ्वी का परिक्रमा करना। घूम रहा है। Yes, sir. तो आप कई बार पढ़िए, जिस पथ पर घूम रहा है वही पृथ्वी की ऑर्बिट, वही उसकी ऑर्बिट है। Yes, sir. और इस ऑर्बिट में वो जिस चाल से घूमेगा वो उसकी अच्छी चाल है। ऑर्बिटल वेलोसिटी है। Yes, sir. और ये देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी से Yes, sir. और इसी में देखो ये अरविंद जो है अंतरिक्ष यात्री के रूप में गया हुआ है और ये उसकी कुर्सी है और उस पर ये देखो बैठा हुआ है। Yes, sir. और इस अंतरिक्ष यात्री का द्रव्य Yes, sir. तो भारहीनता उनको न महसूस होना है। सैटेलाइट या तो थोड़ा भारहीनता का अनुभव हो तो निर्जीव चीज है ना। Yes, sir. तो सजीव है। Yes, sir. तो हमें ये बताना है कि इस उपग्रह में जो बैठा हुआ यात्री है इसको अपने भार का अनुभव क्यों नहीं होना है। Yes, sir. तो चलिए प्रूव करते हैं। Yes, sir. आप लोग जल्दी बनाइए, तब तक तुम लिखो बेटा। लिखो, बताओ दो पिंडों के बीच को गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। Yes, sir. तो बड़े हो गुरुत्वाकर्षण बल कौन होता है? Yes, sir. और अगर मैं ये सूत्र जानता हूँ तो सबको ही पता है। कोई दिक्कत नहीं। No, sir. अब बताओ, तुम न्यूटन में गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़े हो तो पढ़े थे ना। Yes. बल की दिशा हमेशा अधिकतर वाले पिंड की ओर होती है। Yes, sir. अतः बोलो इसकी दिशा सेंटर में है। Yes, sir. अब बताओ, जो बल केंद्र में लग जाए
सभी केंद्र तो यही गुरुत्वाकर्षण बल ने है इसको भी केंद्र बल Yes, sir. और ये देखो भी केंद्र बल का ऐसा पढ़ाई जाती है। Yes, sir. तो हल करें Yes, sir. चलते हैं। Yes, sir. लिखो पृथ्वी और उपग्रह के बीच लग रहे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहे गुरुत्वाकर्षण जिसकी दिशा केंद्र में है केंद्र में से अभिकेंद्र बल प्राप्त करके यह परिक्रमा कर रहा है। कौन सी? हाँ, क्या लिखते हैं? परिक्रमा प्राप्त करती है। हाँ, ये तो पहले का चीज चल रहा है हो चुका है। Yes, sir. मैंने दोबारा जब उसके बताया कि जो भी ऑप्शन होगा दोबारा रिपीट हो जाए। तो बताओ ये अपनी ओर खींच रहा है और ये इसको अभी केंद्र बल दे रहा है। Yes, sir. तो Yes, sir. इसलिए सिद्धांत कोई दिक्कत है? No, sir. चलिए बताओ F is equal to FC. Yes, sir. ये रहा जिससे Yes, sir. अब आगे बोलो इसी में हमारा बैठा हुआ कौन है? उपग्रह में बैठा हुआ यात्री। Yes, sir. तो बोलो वह भी इसी के साथ मोमेंटम भी का। Yes, sir. जैसे तुम बस में बैठे रहते हो Yes, sir. और बस चल रही है Yes, sir. तो तुम पढ़े थे ना कि ब्रेक मारने पर क्यों फेंका जाता है? Yes, sir. ये नहीं पढ़ा है? Yes, sir. वैसे ही ये भी बैठा है तो ये भी बताओ घूम रहा है ना? Yes, sir. ये नहीं घूम रहा है? घूम रहा है। अब चलो देखते हैं, मत लिखना समझना। तो बोलो इसको लिए भी तो घूमने के लिए ना भी केंद्र बल चाहिए। Yes, sir. अब देखो वो अभी केंद्र बल कहाँ से ले रहा है? बोर्ड में बनता है। बताओ इसको पकड़ने में पहले मैं सब चर्चा कर रहा हूँ। देखो Yes, sir. उपग्रह में ये बैठा हुआ यात्री है तो बोलो इसको भी पृथ्वी अपनी और गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रही है। तो जब इसको पृथ्वी ने खींचा तो वह बताओ सीट पे बैठा है। Yes, sir. सीट ने बताओ विरोध किया कि नहीं? Yes, sir. बैठे हो तो बस में बैठे हो कि नहीं? Yes, sir. तो पीछे सीट में यहाँ पीछे लगा रहता है। Yes, sir. तो वो बताओ जब बस आगे जाती है तो तुम पीछे पीछे क्या करते हो? Yes, sir. वो तुमको गिरने से रोकती है कि नहीं? Yes, sir. तो जब इसको इसने खींचा तो बोलो ये अविलंबवत प्रक्रिया बल आग लग गया। लगा? Yes, sir. तो अब तो इनका और इनका देख लो दोनों विपरीत दिशा में। Yes, sir. अतः अब इनका परिणामी मान हो गया F माइनस R. और यही परिणामी मान बताओ इसको अभी केंद्र बल ले दिया जिससे ये घूम रहा है। Yes. यही है ना बेटा? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. तो चलन है? Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. मामा उसके नीचे हो रहा है।
समीकरण के बाद समझे ना क्या बोल Yes, sir. Yes. मान उपग्रह में बैठे यात्री का द्रव्यमान m डैश है यात्री का द्रव्यमान जिसे घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, ठीक है। Yes. देख लो क्या बता रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और अभिलंबन प्रक्रिया बल के परिणामी मान से प्राप्त हो रहा है। Yes, sir. कितने लोग समझे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का है? Yes, sir. जिससे क्या लिखते थे बोलो? घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, गुरुत्वाकर्षण बल, तथा अभिलंबन प्रक्रिया बल। हाँ भाई तुम्हें बोलना होगा क्या क्या करना होगा? हैं? तो बोलो, एकदम सोच कर रहे हो, खटखट बोला करो। अभिलंबन प्रक्रिया बल हो गया। Yes, sir. के परिणामी मान से प्राप्त हो, ठीक है। लिख चुके शब्द? Yes. कोई डाउट है? No, sir. अब चित्र में देख लो कैसे बताया गया है, भले पड़े हैं। Yes. अब अब बेटा देखो, अब जो तुम कह रहे हो वही मैं करने जा रहा हूँ। Yes, sir. तो इसलिए f माइनस Yes. बताओ f Yes, sir. पृथ्वी तो वही है, Yes, sir. लेकिन अब वो आदमी m डैश है। Yes, sir. देखो m डैश। Yes, sir. No, sir. और अब भाई, इनके बीच की दूरी वही है। Yes. r Yes, sir. देखो जी हमें m by r स्क्वायर। Yes, sir. और अभिलंबन प्रक्रिया और सेंट्रीपिटल फोर्स m a स्क्वायर बाय r और Yes, sir. मोटर जिस चाल से चल रहा है, जैसे बस जिस चाल से चल रही है वही चाल से हम लोग चल रहे हैं। क्या ये सब समझ आया? Yes, sir. No, sir. अब जी एम आई एम डैश आर बोलो एम डैश बाई आर, और ये देखो भी नॉट स्क्वायर यहाँ वेट कर रहा है। Yes, sir. लाके रखते हैं Yes, sir. आर क्रॉस आर समझ आया? Yes, sir. कितने लोग को आया? पक्का? Yes, sir. अब बोलो पक्षांतर कर लो। Yes, sir. तो देखो जी आर इधर ले आते हैं। Yes, sir. जी R square. बोलो ये आर स्क्वायर है। यस बोलो ये इस साइड पे आ गया। Yes, sir. देखो ये जी एम आई एम एस हो गया, Yes, sir. इधर आ गया, ये चला गया, Sir. तो ये उधर जाएगा तो पासा में Yes, sir. यार देखो कुछ हुआ क्या? Yes, sir. तो बोलो आर बराबर Zero. कहा गया कि अगर अभिलंबन प्रक्रिया पर शुद्ध तो भार का यही कंडीशन भार कोई भार नहीं Yes, sir. इसीलिए इसमें बैठे हुए यात्री को भार का अनुभव नहीं होगा. देखो
भिन्नता होती है। तो because of this reason the weightlessness occurs inside the cell. Yes, sir. अब कोई प्रॉब्लम? No, sir. उपग्रह का पलायन, अरे सॉरी, पलायन एवं पलायन ऊर्जा escape velocity and escape energy। आप लोग की किताब में ये पूरा पार्ट दो चैप्टर में छपा हुआ है। दोनों चैप्टर एक साथ खत्म हो गया। चले अब एकदम अंतिम पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तो क्या है हेडिंग बताइए? उपग्रह का पलायन और पलायन ऊर्जा। हाँ बेटा आदित्य, अब सब लोग सीखना कि पलायन ऊर्जा क्या है। याद करो कल हमने बंधन ऊर्जा बताई थी। क्योंकि अभी आदित्य को कुछ हो गया था। हाँ चले ना हम? तो ये गए तो कैसे कुछ होता है, करने में कोई बात नहीं, कुछ होता ही रहना चाहिए। बताओ ये तुम्हारी अर्थ है पृथ्वी, और तुमने कल यहाँ सतह से, अब देखो कम चित्र में बात कर रहा हूँ क्योंकि ये डेरिवेशन में नहीं जा रहा है, ये तुम्हें समझाने के लिए बताया। बताइए हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का सतह है। और सतह से बताओ हमने h ऊंचाई पर ये उपग्रह लॉन्च करा जो जाकर यहाँ घूम रहा है। और आपने कल पढ़ा इस घूमते हुए उपग्रह के पास कुल ऊर्जा मतलब ये h ऊंचाई, ये टोटल वैरायटी आ रही हमने इसको शॉर्ट में संकेत बना दिया। नहीं हुआ था? सबको याद है ना? तो मैंने आपसे कहा कि बेटा ये उपग्रह जब घूम रहा है तो हमारा उपग्रह की जो कुल ऊर्जा है वह इतना है, लेकिन ये इतना नेगेटिव है। ठीक है? अब हमने बाइंडिंग एनर्जी समझाने के लिए क्या कहा कि बेटा इतना का कर्जा है, और ये कर्जा चुका दोगे तो ये बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। लेकिन मैंने ये भी कहा कि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि वो कक्षा छोड़ के भाग जाएगा। और आज जिस ऊर्जा की बात कर रहे हैं यही कल समझा रहे थे तुमको। आज हम जिस ऊर्जा की बात कर रहे हैं वो ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, एस्केप एनर्जी है। यानी इस ऊर्जा को ये जैसे ही प्राप्त करेगा, ये बताओ जहां घूम रहा है, ये बताओ इसकी कक्षा है ना, तो ये अभी ऑर्बिट ही छोड़ के चला जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। यानी कल उनको समझा रहे थे कि इसीलिए आकाश गंगा में कोई आके मार दिया, टक्कर मार दिया, और टक्कर मारते ही वो पलायन ऊर्जा पा दिया और वो उस कक्षा छोड़ के भागा, तब पृथ्वी के क्षेत्र में आ गया, पृथ्वी ने खींच लिया, जो उल्का पिंड में होता है। और ऐसे ही घटना अंतरिक्ष होती रहती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारे पृथ्वी पर जो निर्जन स्थान है, जैसे रेगिस्तान है, तुम्हारे गांव का सिवान है, तो बताए थे ना कि उल्का पिंड उधर कहीं गिरता है। और ये भी कहे थे कि जो टूट के गिर रहा है वो एक जगह से नहीं आ रहा है। आकाश गंगा में पता नहीं कितने पिंड हैं जो टकरा के पलायन वेग पाके, पलायन ऊर्जा पाके और एक दूसरे के क्षेत्र में घुस रहे हैं। तो इसीलिए बताए थे कि बेटा रेगिस्तान में हमारे वैज्ञानिक तलाशते रहते हैं
और जैसे ही कोई उनको पिंड ऐसा मिला जो इस ग्रह का नहीं हो सकता है तो वो उसके लिए आगे जांच करते हैं। याद आ रहा है लेक्चर? यस सर। और जांच करके तब वो बताते हैं ये तो बृहस्पति ग्रह का है, Yes, sir. ये तो Yes, मंगल ग्रह का है। sir. जैसे हमने उदाहरण दिया था वहां का सीतापुर के आगे पुष्कर एक स्थान है, Yes, sir. समझ रहे हैं ना? यस सर। तो वहां पर जो लोग जाते हैं पुष्कर तालाब को में नहाने के लिए, Yes, sir. तो वहां की जो जमीन है, मिट्टी है, पानी, वो इस लोग का नहीं है। नहीं है। आ रहा है बात समझ में ना? यस सर। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. तो ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे हैं। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं। तो बेटा आदित्य समझ रहे हो ना? तो देखो ये जब ऊर्जा हमने दे दिया जिससे इसके मुक्त हो गया जो वो बंधन ऊर्जा थी, Yes, sir. लेकिन हम इसको वह ऊर्जा दे दे कि वो पाते ही एक कछवे छोड़ के भागा, तो वो पलायन ऊर्जा है। जैसे तुम लोग जिस दिन 10 में पास हुए और तुमको स्कूल ने टीसी काट दिया, Yes, sir. अब उस दिन से तुम उस स्कूल से पलायित हो गए। Yes, sir. अब तुम्हारा दोबारा 10 में एडमिशन नहीं होगा। नहीं होगा, है ना? Yes, sir. वो पलायन ऊर्जा थी। Yes, sir. और जब तक तुम लोग स्कूल में कुछ करते रहे, टेस्ट देते रहे, यहाँ घड़ा सज्जा वगैरह करते रहे, जो भी प्रोग्राम, Yes. और उस पर जो तुमको मेडल आदि मिलता रहा, वो सब क्या था? वो तुम्हारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती थी, Yes, sir. उसी से तुम घूमते रहते थे। Yes, sir. आगे बात समझ में? Yes, sir. क्लियर रहेगा? Yes, sir. समझाएंगे पलायन ऊर्जा क्या है? Yes, sir. कि किसी भी घूमते हुए पिंड को दी गई वह ऊर्जा जिसे प्राप्त करते ही हाँ वो बाय बाय करके मुस्कुरा कर भाग जाए। Yes, sir. तो वो पलायन ऊर्जा है। Yes, sir. और जिस वेग से भागेगा पलायन ऊर्जा। वो पलायन ऊर्जा है। Yes, sir. नहीं कहते भाग जो पतैया जा Yes, sir. तो पलायन ऊर्जा है। भाग क्यों गिरा ये बंद बड़ी मामूल है। Yes, sir. That is a recreative things, but as far as point is concerned, so you can say that amount of energy which after getting the any satellite or any sky body just leaves its own orbit and skip away forever, never returns back. आ रहा समझ में? Yes, sir. वो हमेशा के लिए जाके कभी लौट ना आए। वो पलायन Yes, sir. and the velocity by which it escapes away, that is the escape velocity. आ गया सर? Yes, sir. Very easy. कि भूले नहीं किए गए थे कि तुम रोज 10 में पढ़ने आ रहे थे, घर जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, तो मैंने कहा वो था तुम्हारी गुरुत्वीय स्थिति। अभी मैंने कहा। अब देखो मैं यहाँ पर पलायन ऊर्जा कैलकुलेट करने पलायन देखो तो बताओ वो ऊर्जा बाकी वो भाग गया। Yes, sir. तो बोलो गति के कारण कौन ऊर्जा उत्पन्न होती है? गति के कारण। यानी कि ये पलायन ऊर्जा बताओ कौन सी ऊर्जा? गति के कारण। ठीक है? Yes, sir. अब देखो ये रही तुम्हारी स्टेप एनर्जी। Yes, sir. पकड़ो। अब ये है पलायन ऊर्जा। Yes, sir. जिसको हम पलायन ऊर्जा कहते हैं। Yes, sir. बताओ वहाँ और ये ऊर्जा वो पा रहा है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा से। Yes, sir. बोलो कितनी होती है तो प्रस्तुत यही होती है। Yes, sir. ये दूसरा होता है। तो दोस्तों अब ये है माइनस अब तो माइनस है तो अभी भागा था ना। Yes, sir. वही माइनस हुआ तो प्लस कर दिया। Yes, sir. अब समझ में आ Yes, गया? sir.
अब ये देखो भाग गया। देखो कैसे तुम लोग को देख के मस्ती आ रही है। हाँ, तो अब बताओ किधर देखो, अब इसी को हम याद रखें। ध्यान के पलायन मुझे क्या अब इसी से निकालो पलायन वेग। आओ देखो बड़ा होता है। अभी तुम कह रहे हो कि ये काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी लिखते ना E S बराबर काइनेटिक एनर्जी E S तो अब उस जिस वेग से भागेगा वो पलायन वेग होगा। जैसे कक्षा में घूम रहा था तो ऑर्बिटल वेलोसिटी तो v नॉट से शो किए। अब ये भाग में रहा है इसकी वेलोसिटी आ गया। बोलो m से आगे पलायन वेग। अब हम इसी को g में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। यानी g के पदों बताओ हम लोग जानते हैं कि g बराबर होता है। तो देखो तो क्या GMI घटा के ये लिखते हैं क्या? इसलिए पलायन वेग अंडर बोलो इतना के जन्म क्या लिखिए एक अच्छे बताओ पलायन वेग आ गया अभी यस सर। पाँच मिनट और ध्यान दीजिए, बाद में ताली बजाइएगा। पहले 5 मिनट और ध्यान दीजिए। अभी देखिए पलायन वेग जो है √2g आ रहा है। और अगर आप लोगों को ये याद है अच्छी तरह तो आप पढ़े थे √g जब हमने आपको 8 पूरे 10 पे घात 3 यानी 8 किलोमीटर पर सेकंड निकाला। तो अब हम पहले यहाँ आपको तुरंत पलायन में और कक्षीय चाल में संबंध बता दे कॉन्सेप्ट कि कोई भी आकाशीय पिंड कहीं अपनी कक्षा में घूम रहा हो तो आपको कितना वेग बढ़ा देना चाहिए कि वो भाग जाए। तो आइए देखिए पलायन वेग एवं ऑर्बिटल वेलोसिटी में संबंध E upon V naught under root बताइए क्या इसे अंडर रूट GR/GR लिखते हैं? यस सर। तो पलायन वेग बटे ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू √2 मेरे पूरा यस सर। ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आ गया। यस अगर कोई भी बॉडी अपनी कक्षा में जो कि कक्षी चाल है अपनी कक्षा में जहां भी घूम रहा है अगर उसकी चाल को कड़ी में 2 गुना बढ़ा दिया जाए बस बढ़ाते ही वह पलायन वालेगा भाग जाएगा और भाग जाएगा। और कड़ी में 2 का मान शक्कों का होता है यदि कि 1.4 गुना खाली बढ़ाना है। ठीक है खाली 1.4। अब जैसे देखो ये सूर्य है और हमारी ये पृथ्वी है अपनी कक्षा में घूम रही है। हम सब जानते हैं 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो अगर हम पृथ्वी का वेग अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना 1.4 गुना बढ़ाते हैं। तो देखो 8 चौके 32 8 3 11 8 चौके 32 8 3 11 यानी 11.3 किलोमीटर पर सेकंड खाली करते
तो हमारी भी पृथ्वी अपनी कक्षा छोड़कर यानी कि सौर परिवार छोड़ देंगे। सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है ना, तो छोड़ के भाग जाएगा। यानी कि हमारी पृथ्वी 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से घूम रही है और 8 में देखो कितने की वृद्धि हुई है, 8 3 11 यानी 3.3 किलोमीटर पर सेकंड खाली बढ़ा दें। जैसे हमने अभी बताया ऐसे किसी का भी निकाल सकते हो, इसी के लिए हमने पिंच को देखा और इस बहाने हमने कैलकुलेट करके तुम्हें बता भी दिया कि हमारे पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है 11.3 किलोमीटर पर सेकंड। अब किसी को कोई परेशानी? नो सर। अब कभी भी पूछा जाए कि कोई भी बॉडी को अगर उसकी कक्षा से पलायन करना है तो कितना वेग बढ़ा देना चाहिए? उसके कक्षीय चाल का करड़ी में 2 गुना, करड़ी में 2